हेलो डियर पेरेंट्स, माई सेल्फ हर्ष दीक्षित, आई एम द ओनर ऑफ पुरुषोत्तम क्लासेस। आज एक क्वेश्चन आया है कि सर आप क्या क्या ऑफर करते हो कोर्स एंड उसको ज़रा डिटेल में बताइए। सो ठीक है, 6th स्टैंडर्ड के लिए पुरुषोत्तम क्लासेस देखिए डेली 2 आवर्स की क्लासेस हमारी होती हैं एंड टाइमिंग मोस्टली 5 to 7 PM होता है इवनिंग में। जो मैथ्स का पोर्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैथमेटिक्स के लिए हमारा एक स्टैंडर्ड हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें कुल 28 टॉपिक्स हैं, जिसको हम डिफ़िकल्टी लेवल जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है तो पहले नॉर्मल, देन उसके बाद धीरे धीरे वो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होती है। तो इस तरीके से हम बच्चों को पूरी मैथमेटिक्स एंड मैथ्स की क्लासेस डेली होती हैं। अप्रॉक्स 1 आवर हमारी जो है मैथ्स की क्लासेस होती हैं एंड जो 1 आवर होता है उसमें फिर हम बाकी के सब्जेक्ट्स को फोकस करते हैं। उसमें इंग्लिश ग्रामर होता है, GK GS होता है, न्यूज़ एनालिसिस होता है, करंट अफेयर्स होता है एंड देन रीजनिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। 1 घंटा हमारा फिक्स्ड है मैथमेटिक्स के लिए, डेली मैथ्स होता है एंड 1 घंटे में फिर डेज हमने डिसाइड किए हैं किस दिन हमारा रीजनिंग होगा, किस दिन इंग्लिश होगा, किस दिन GK होगा। ये हमने अपने पॉइंट्स डेज डिसाइड किए कि किस किस दिन कौन कौन से टॉपिक्स हम लेने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो सिलेबस है वो हमने लास्ट 15 ईयर्स से हर बार उसमें हमने इम्प्रूव किया है एंड हमने उसको हर एक क्वेश्चन पेपर से एंड बाकी चीज़ों से, बाकी जितने रिसोर्सेज हैं उससे हमने एक अपना सिलेबस डिफाइन किया है कि हमें बच्चों को सिखाना कैसे है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के लेवल पे जा करके बच्चों को सिखाना है। तो अभी 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर आपको 6th 7th या 8th स्टैंडर्ड की चीज़ें सिखानी है तो आपको उस प्रिपरेशन से जाना पड़ता है। तो वी हैव प्रिपेयर्ड, पूरा सिलेबस हमारा है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेट है, हमारा एम सेट है, हम लोग किस तरीके से डे बाय डे उसको करते हैं। देखो 3 से 4 महीने में हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, हमें इसे रिपीट करना पड़ता है। तो हम कम से कम 2 से 3 बार चीज़ें रिपीट करते हैं और रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम रिपीट करते हैं तो बच्चों को फिर से चीज़ें समझ आती हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे कर करके हम बार बार रिपीट करके बच्चों को मैथ्स, GK, रीजनिंग एंड बाकी चीज़ें सिखाते हैं। 9th स्टैंडर्ड में सारी चीज़ें सेम हैं, बट जो लेवल है वो 6th स्टैंडर्ड की मैथ्स से स्टार्ट होकर के 9th स्टैंडर्ड तक का 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स पूछी जाती है। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे भी 50% हमें वर्क करना है मैथमेटिक्स के ऊपर एंड बाकी जो सेगमेंट है उसके लिए हमें जो है 50% टाइम देना है। तो अगर स्कोर 50% इंक्लूड हो रहा है तो टाइम भी हम 50% उसमें देंगे। मोर देन 50% कभी कभी हमें मैथ्स में देना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। हमें मैथ्स 9th स्टैंडर्ड के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए टिल 10th स्टैंडर्ड तक की NCERT पूरी की पूरी ख़त्म करवानी पड़ती है। तो आप ये समझ लो हमारा एक यहाँ पे भी डिज़ाइन कोर्स है जिसको हमने अपना डे बाय डे लास्ट 15 ईयर्स में हमने उसको इम्प्रूव किया है। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारा इस साल का जो मैथमेटिक्स का स्कोर है फॉर 6th स्टैंडर्ड दैट इज़ 141। 3 क्वेश्चन बच्चे का सिर्फ गलत हुआ है, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होता है, तो 141 मार्क्स उसका आया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि हम लोग कितने परफेक्ट हैं एंड बाकी सबका भी इसी रेंज में मार्क्स है। एंड 9th स्टैंडर्ड में भी जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड सैनिक स्कूल दे रहे हैं उनका भी हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो दिस इज़ व्हाट मैथमेटिक्स जब आप क्लियर करते हो तभी जा करके आप सैनिक स्कूल क्लियर करते हो। तो ये आप समझ लो दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, सैनिक स्कूल एज वेल एज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर आप सैनिक स्कूल जाना चाहते हो तो आपको मैथ्स अपना पक्का करना है, मैथमेटिक्स पे फुल फोकस करिए। थैंक यू सो मच।